ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕਰਮ ਚਾਨਣ, ਸੁਰਤ ਤਿਥੈ ਲੋਏ। ਅੰਧੇਰ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ, ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਅਵਰ ਨਾਸਤ ਕਰਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕਰਮ ਚਾਨਣ, ਸੁਰਤ ਤਿਥੈ ਲੋਏ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ, ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਤਮਕ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਐਬ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਅਵਰ ਨਾਸਤ ਕਰਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਐਬ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 20 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ। ਸਰਗੁਣ यानी 3 गुणा सहित, रजो तमो सतो। निर्गुण यानी 3 गुणा तो रहित। निरंकार यानी आकार स्वरूप रहित। सुन समाधि यानी अफुर फुरने रहित। समाधि ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਫੁਰੇ। ਜਾਪ यानी ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। ओह निरंकार परमात्मा गुणा सहित भी आप है, गुणा रहित भी आप है, अते अफुर समाधि विच टिकिया होया भी आप ही है। अपने कीते होए संसार विच गुरु जी कथन करते हैं, फिर आपे ही अपना जाप
करता है। तात्पर्य यह है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, पर वह सब कुछ आप ही है। जैसा कि जगत रूप भी वो आप ही है, निर्लेप रूप भी वो आप है, अफुर अवस्था वाला भी वही है, अते सृष्टि की रचना करके फिर उस विच सिमरन करन वाला भी वह आप ही है। जद वह अपने स्वै प्रकाश विच तीन गुण अतीत हुंदा है, तां निर्गुण रूप कहाउंदा है, अते जद वह स्वरूप धार के तीन गुणा सहित हुंदा है, तां सरगुण स्वरूप कथन किया जाता है। जैसा कि एक वेर श्री गुरु अर्जन देव जी अगे सिखा ने प्रश्न किया कि महाराज जी, उपासना निर्गुण दी करनी चंगी है या सरगुण दी? आप जी ने फरमाया कि निर्गुण ते सरगुण दो नहीं, एक ही हन। जैसा कि एक राजा जद शस्त्र वस्त्र पहन के दरबार विच बैठदा है, तां सरगुण स्वरूप सदर्श हुंदा है, अते जद ओह अपनी इच्छा नाल राज साज दे शस्त्र वस्त्र उतार के अपने महल विच जा विराजदा है, तां ओह निर्गुण स्वरूप समान हुंदा है। इस तरह जद ओह दरबार विच सरगुण स्वरूप है तद भी, अते जद महल विच निर्गुण स्वरूप है तद भी, जो कोई उसका नाम लैके याद करता है उसी दा ओह काम सवार दिंदा है। अपनी इच्छा अनुसार भावें ओह अपना निर्गुण स्वरूप रखे ते भावें सरगुण धार लवे, दोहां हालतां विच ही जेड़ा भी सेवादार उपासक उसके नाम की पुकार सिमरन करता है, उसनूं इक्को जिहा ही फल प्राप्त हुंदा है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अष्टपदी जब आकार एहो कछ ना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वरण चिन्ह ना जापत, तब हरख सोग को किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जाग, नानक करणे हार ना दूजा। शब्दार्थ आकार यानी पसारा जगत दा, दृष्टेता यानी दिसदा, कहते यानी किस तो, कमात यानी कमाउंदा, बरन यानी रंग, चिहन यानी सुरत, जापत यानी दिसदी, व्यापत यानी लगदा सी, होवत यानी होंदा सी, वर्तीजा यानी वर्णन वाला।
जब आकार एहो कछ ना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जद ਇਹ सृष्टि ਦਾ पसारा कुछ नहीं दिसदा सी, तदों पाप ते पुन किस तो होंदा सी। अर्थात जदों पाप पुन करन वाला कोई है ही नहीं सी, तां फिर कोई पुन कौन करदा सीगा। जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जदों आप परमात्मा ने अफुर समाधि लाई हुई सी, तदों वैर विरोध कौन किस नाल करदा सी, जद कोई है ही नहीं सी। जब इसका बरन चिहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसै बियापत। जदों इस संसार दा कोई रूप रंग ही नहीं सी दिसदा, तदों खुशी ते गमी दसो किस नूं लगदी सी। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। जदों पार ब्रह्म अपने आप विच ही सी, दूजा कोई नहीं सी, तदों मोह किथे ते भरम किस नूं हुंदा सी। अर्थात ना कोई मोह करन वाला सी ते ना कोई भरम करन वाला सीगा। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करण हार ना दूजा। यह संसार दी रचना अपनी खेड उसने आप ही वरताई है। गुरु जी कथन करते हैं, होर कोई दूजा इस खेड दे करन वाला नहीं है। तात्पर्य यह है, जदों परमात्मा महापरले पिछों 36 युग दी समाधि ला के धंधुकार विच बैठा होया सी, तदों ना इह सृष्टि सी अते ना इस विच पाप पुन करन वाला कोई जीव सी। ना कोई लड़ाई झगड़े करन वाला सी अते ना कोई जित हार दे कारण खुशी जा गमी करन वाला सी। जद जीवां दे पापा पुना दे करण भुगताउण वास्ते विष्णु ने एक तो अनेक होवां दा फुरना फुरिया, तां फिर यह अपनी रचना दी खेड उसने आप ही वरता के सृष्टि दे लखां वहन चला दिते। अजेही समर्था शक्ति वाला उस तो बिना होर कोई नहीं है। उस पारावार रहित प्रभु दी महिमा कथन नहीं की जा सकती। यह एक पुराणिक कथा है कि जद 4 युगां सतयुग, त्रेता, दुआपर ते कलयुग दे अंत पर महापरले आउंदी है, तां सारे जल ही जल हो जाता है, थल किते नहीं रहिंदा। तद परमात्मा अगम करन वास्ते 36 युगां दी समाधि ला के बैठ जाता है। तदों ना दिन हुंदा है ना रात, परंतु धंधुकार ही फैलिया हुंदा है। अरबद नरबद धंधुकारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन ना चंद ना सूरज,
सुन समाध लगाईंदा। 36 युग दी सुन समाधि उपरंत पिछे महापरले दे बीत चुके जीवां दे कीते होए कर्म उद बुध हुंदे जाग उठदे हन अते ओह ईश्वर मायापति नूं प्रेरणा करते हैं कि साडे पाप पुन दे लेखे नूं भुगताउण वास्ते सृष्टि की रचना करो। कर्मां दी यह प्रेरणा परमात्मा दा फुरना एको हूँ बहु श्याम दे रूप विच प्रगट हुंदा है। इस एक फुरने रूप आवाज़ दे नाल ही सृष्टि दे जीवां दियां चौं खाणियां दे वहण वहे तुरदे हन, जो फिर चारे जुगा प्रयत्न चलते रहंदे हन। पाप पुन जग जाया भाई, बिन सै नाम विसारी। यह जगत पापा ते पुन्ना ने पैदा किया है। जीवां नूं उन्हां दे पाप ते पुन कर्म भुगताउण वास्ते परमात्मा ने जगत रचिया, परंतु नाम नूं विसार के जदों जीव परमात्मा नूं भुल के होर विकारां विच लग जांदे हन तां नाम दी शक्ति दे अभाव हो जाण करके ये जगत महापरलो द्वारा नाश हो जाता है। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंध मुकत कहो किसको गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाई। जब आपे आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलत आप करन हार, नानक ठाकुर अगम अपार। शब्दार्थ धनी यानी मालक, बंध यानी बंधन, मुकत यानी छुटकारा, गनी यानी गणिए समझाइए, एके यानी इको, अगम यानी पहुँच तो परे, अवतार यानी आउण पैण वाला सी, शिव सकत यानी माया, कित यानी किस, ठाए यानी थां, कत यानी किस तो, चलत यानी तमाशा, ठाकुर यानी मालक प्रभु। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुकत कोहो किसको गनी। जदों मालक प्रभु इकल्ला ही सी, तदों बंधना विच किस नूं अते बंधन रहित किस नूं गणिए समझिए। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार। जदों अगम ते अपार प्रभु एक आप ही सी, तदों दसो नरकां ते स्वर्गां विच आउण पैण वाला कौन सी? कोई भी नहीं। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाई। जदों तिन गुण रहित प्रभु आप ही अडोल अवस्था विच सी, तदों उसदी माया किथे सी?
जब आपे आप अपनी जोत धरै, तब कवन नीडर कवन कत डरै। जदों प्रभु आप ही अपनी जोत विच आप नूं रखदा, तदों कौन डर रहित सी ते कौन किस तों डरदा सी। आपन चलत आप करनै हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अपने तमाशे खेडां ओ आप ही करन वाला है। गुरु जी कथन करते हैं, मालक प्रभु अगम ते बेअंत है। तात्पर्य यह है, जदों परमात्मा धंधुकार दा पसारा करते ताड़ी लाई बैठा सी, तदों ओह इकल्ला अपने आप विच आप ही सी। तदों ना कोई पापी नरकां विच पैण वाला सी ते ना कोई पुन्नी स्वर्गा विच पैण वाला सी। ना कोई डरन वाला ते ना कोई डराउण वाला सी। ना कोई माया दे बंधना विच बझण वाला सी अते ना कोई माया विच बंधन वाला सी। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। शब्दार्थ, आसन यानी स्वरूप, विनाशन यानी नाश करते हैं, अवगत यानी जो जानिया ना जा सके, अगोचर यानी इंद्रियां दी पहुँच तो परे, अगाधे यानी अथाह थाह रहित, अचरज यानी आश्चर्य रूप परमात्मा, उपरजा यानी उत्पत्त किता है। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जदों नाम रहित प्रभु अपने सुख आसन स्वरूप विच टिकिया होया सी, तदों दसो जमना मरना ते नाश होना किसदा सी। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जदों करणहार पूर्ण रूप प्रभु आप ही सी, तदों दसो जमा दा डर किस नूं हुंदा सी। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जदों दृष्ट रहित इंद्रियां दी पहुँच तो परे एक प्रभु आप ही सी, तदों चित्र ते गुप्त धर्म राज दे मुंसी किस नूं लेखा पुछदे सन। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। जदों मालक माया रहित इंद्रिया दी पहुँच तो परे अथाह रूप आप ही सी, तदों कौन बंधन रहित सी ते कौन माया दे बंधना विच बझा होया सी।
आपन आप आप ही अचरजा। नानक आपन रूप आप ही उपरजा। ओह विस्माद रूप प्रभु आप ही आपसी। अपना स्वरूप उसने आप ही प्रकाश किया। गुरु जी कथन करते हैं, तात्पर्य यह है, जदों प्रभु धंधुकार समय अपने स्वरूप विच आप ही टिकिया होया सी, तदों ना कोई जमदा सी, ना कोई मरदा सी, अते ना कोई स्वैनाश हुंदी सी। ना किसे दा लेखा चित्रगुप्त लिखदे सन ते ना किसे नूं जमा दा कोई डर सी। उस समय माया तो रहित मन बाणी ते इंद्रियां दी पहुंच तो परे बेअंत वाहिगुरु आप ही आप सी। फिर उसने अपने आप तो ही अपना आप प्रगट किया। ओह अजूनी स्वभंग है, अर्थात ओह जम्मन मन तो रहित स्व प्रकाश है। होइयां गलतियां साध संगत जी माफ करना। गुरबाणी नाल जुड़ो, गुरु दी उपमा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।